अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ शाद हलीम खान और आप देख रहे हैं हलीम खान ऑफिशियल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोलर पैनल के बारे में। हम सीखेंगे कि सोलर पैनल क्या है, इसकी तारीख, काम करने का तरीका, कंस्ट्रक्शन, अक़साम और कौन सा पैनल सबसे बेहतरीन है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको मुकम्मल रहनुमाई मिले। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर पैनल के बारे में कि सोलर पैनल क्या है। व्हाट इज ए सोलर पैनल। दोस्तों, जिस तरह हम सबको मालूम है, सोलर पैनल एक ऐसा डिवाइस है जो सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। ये पैनल सूरज की शुआओं में मौजूद प्रोटॉन्स को पकड़ते हैं और इन्हीं बिजली में तब्दील कर देते हैं, जिसे हम मुख्तलिफ आलात चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हम अब हम बात करेंगे सोलर पैनल की तारीख के बारे में कि सोलर पैनल पर कब से काम शुरू हुआ और इसका तस्वुर किसने दिया, कब दिया। हिस्ट्री ऑफ सोलर पैनल। दोस्तों, सोलर एनर्जी का तस्वुर 1839 में एलेक्जेंडर ने दिया। पहला काबिल इस्तेमाल सोलर पैनल 1954 में बिल लेबोरेटरीज ने बनाया। इब्तिदा में ये पैनल सिर्फ खलाई सैटेलाइट्स के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन आज ये दुनिया भर में घरों, दफातर और कारखानों में बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जिस तरह हम सब देख रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सोलर पैनल कैसे काम करता है। हमने सोलर पैनल की तारीफ तो की कि सोलर पैनल क्या है। अब सोलर पैनल काम कैसे करता है, हाउ द सोलर पैनल वर्क। सोलर पैनल का काम करने का तरीका फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पर मबनी है। जब सूरज की रोशनी सोलर सेल्स पर पड़ती है तो रोशनी में मौजूद प्रोटॉन्स सेल्स की इलेक्ट्रॉन्स को तवानाई फराहम करती है, जिससे इलेक्ट्रॉन हरकत में आ जाती है और करंट पैदा होता है, या जिसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। अब दोस्तों, सोलर पैनल कैसे काम करता है ये तो हम सबको मालूम है, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पर मबनी है। लेकिन अब सोलर पैनल किस किस चीज से बना हुआ है, सोलर पैनल की कंस्ट्रक्शन में क्या क्या शामिल है, पार्ट्स ऑफ सोलर पैनल कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, सोलर पैनल्स के पार्ट्स में कई चीजें शामिल है। जिस तरह सोलर सेल्स होते हैं, ग्लास शीट, ईवीएफ फिल्म, बैक शीट, प्राइम, जंक्शन बॉक्स वगैरह। अब इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन अब मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि सोलर पैनल किस किस चीज से बना हुआ है। जिस तरह सोलर सेल्स की बात मैंने की, सूरज को बिजली में तब्दील करते हैं। ग्लास शीट पैनल को धूल और पानी से महफूज रखता है। ईवीएफ फिल्म सेल्स को मजबूती से पैनल में रखता है। बैकशीट के बाद अगर हम करें तो पैनल को पीछे से प्रोटेक्ट करता है या पीछे से पैनल की हिफाजत करता है। प्राइम जिस तरह अल्युमिनियम से बना होता है, ये प्राइम पैनल की मजबूती और हिफाजत के लिए होता है। जंक्शन बॉक्स, शायद आप सब ने देखा होगा, सोलर पैनल के पीछे एक बॉक्स लगा होता है जिसमें डायोड और वायरिंग वगैरह होती है, इसको जंक्शन बॉक्स कहते हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें या सोलर पैनल किन उसूलों पर काम करता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलर पैनल। पहले में मैंने बताया सोलर पैनल का बुनियादी उसूल फोटोवोल्टाइक इफेक्ट है। जब रोशनी सेल्स पर लगती है तो ये एन टाइप और पी टाइप मटेरियल्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स को हरकत में ले आती है, जिससे डीसी करंट पैदा होता है, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। सोलर पैनल के कई अक़साम होते हैं। हम बात करेंगे सोलर पैनल की अक़साम पर, टाइप ऑफ सोलर पैनल। सोलर पैनल आमतौर पर 3 किस्म के होते हैं, मोनोक्रिस्टलिन, पॉलीक्रिस्टलिन और थिन फिल्म। इसकी बुनियादी फ़र्क मैं आगे भी आपको बताऊंगा, लेकिन इसकी बुनियादी फ़र्क, मोनोक्रिस्टलिन ज़्यादा मौसर और महंगे होते हैं, इसकी अपादियत ज़्यादा होती है, एफिशिएंसी अच्छी होती है। पॉलीक्रिस्टलिन सस्ते होते हैं लेकिन अपादियत या मौसरियत कम होती है। थिन फिल्म की बात अगर मैं करूँ तो ये ज़्यादा जगह लेती है और इनकी लाइफ कम होती है। अब मैं आपको बताऊं कि कौन सा पैनल सबसे अच्छा है, व्हिच सोलर पैनल इज बेस्ट। तो मोनोक्रिस्टलिन पैनल सबसे बेहतरीन माने जाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा बिजली पैदा करते हैं और कम जगह लेती है। लेकिन अगर कम बजट में पैनल लेना हो तो पॉलीक्रिस्टलिन अच्छा इंतखाब है। दोस्तों, मैंने आपसे एक बात की कि सूरज जब सेल्स पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन हरकत में आ जाते हैं और इससे डीसी करंट पैदा होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है, हाउ डज इलेक्ट्रॉन फ्लो इन ए सोलर पैनल। जब सूरज की रोशनी सोलर सेल्स पर पड़ती है, जिस तरह आपको वीडियो में देख रही है, जब सूरज की रोशनी सोलर सेल्स पर पड़ती है तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को तवानाई फराहम करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप की तरफ हरकत करती है, जिससे बिजली का बहाव, करंट फ्लो पैदा होता है।
सोलर पैनल में डायोड इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि सोलर पैनल में डायोड्स का इस्तेमाल, यूज ऑफ डायोड एंड सोलर पैनल में बाईपास डायोड इस्तेमाल होता है ताकि अगर कोई सेल खराब हो जाए तो पूरे पैनल की कारकर्दगी मुतासिर न हो। डायोड के कई अकसाम हैं, मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सिर्फ आपको अब ये समझाने की कोशिश करूंगा कि सोलर सेल्स का काम क्या है, फंक्शन ऑफ सोलर सेल्स। जिस सेल्स की मैं बात करता हूँ जिस पर सूरज पड़ती है और इससे बिजली पैदा होती है, हर सोलर सेल तकरीबन 0.5 वोल्ट बिजली पैदा करता है। ये सोलर सेल्स है, आप देख ले इस वीडियो में। हर सोलर सेल तकरीबन 0.5 यानी 0.5 वोल्ट बिजली पैदा करता है। मिसाल के तौर पर एक 60 सेल का सोलर पैनल तकरीबन 30 वोल्ट डीसी करंट पैदा करता है। दोस्तों अब मैंने जिस तरह आपको बताया पहले के सोलर पैनल की कई अकसाम होते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मोनोक्रिस्टलिन पर। ये कैसे बनते हैं? मोनोक्रिस्टलिन पैनल खालिस सिलिकॉन से बनाई जाती है। ये ब्लैक कलर के होते हैं और हर सील एक अलग क्रिस्टल से बना होता है। इसकी कारकर्दगी या एफिशिएंसी की मैं अगर बात करूँ तो इनकी अफादियत या एफिशिएंसी 18% से 24% तक होती है, जो सबसे ज्यादा है। ये कम रोशनी में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाती है। इस्तेमाल कहाँ होता है ये पैनल? ये पैनल इन जगहों पर इस्तेमाल होते हैं जहाँ जगह कम हो और ज्यादा बिजली की जरूरत हो, जैसे घरेलू सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स, अपग्रेड सिस्टम्स हो गया या ऑन ग्रेड। अब पॉलीक्रिस्टलिन की बात अगर मैं करूँ तो ये कैसे बनते हैं? ये पैनल्स मिक्स सिलिकॉन क्रिस्टल से बनते हैं और इनका रंग नीला होता है। ये बनाने में आसान और सस्ते होते हैं। एफिशिएंसी की बात अगर मैं करूँ तो इनकी अफादियत या एफिशिएंसी 15% से 18% तक होती है। ये ज्यादा दर्जा हरारत में कारकर्दगी थोड़ी कम कर देती है। इस्तेमाल कहाँ होता है? ये इन जगहों पर इस्तेमाल होते हैं जहाँ जगह ज्यादा हो और बजट कम हो, जैसे दी इलाकों के घरों में जिस तरह हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं, या ज़राई फार्म हो गए, छोटी सनती यूनिट्स या इंडस्ट्रीज। अब सोलर पैनल की अगर बात मैं करूँ तो ये एक अजीब गरीब टाइप का सोलर पैनल है। ये कैसे बनते हैं? ये कई तहों में बनते हैं और लचकदार फ्लेक्सिबल होते हैं। ये पैनल आमतौर पर डार्क ब्लैक या गहरे भूरे रंग के होते हैं, जिस तरह जैसे डार्क कलर हो गया। इसकी एफिशिएंसी की बात अगर मैं करूँ तो इनकी अफादियत 10 से 12% होती है, जो कम है, सबसे कम है, लेकिन ये ज्यादा दर्ज हरारत में और साया में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाती है। इस्तेमाल का होता है ये पैनल ज्यादातर पोर्टेबल सॉल्यूशंस और बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं, जैसे सोलर पावर प्लांट्स, गाड़ियों की छतों पर भी इस्तेमाल होते हैं, मोबाइल सोलर यूनिट्स में भी इस्तेमाल होते हैं। सोलर पैनल इन अकसाम के डिफरेंस अगर मैं बात करूँ कि सोलर पैनल की अकसाम में फर्क किया है या डिफरेंस इन टाइप्स ऑफ सोलर पैनल, तो सोलर पैनल में डायोड का किरदार, सोलर पैनल में 2 किस्म के डायोड इस्तेमाल होते हैं। बाईपास डायोड, जिस तरह मैंने आपको बताया, जब सोलर पैनल की कुछ सेल्स पर साया पड़ता है तो बिजली की पैदावार रुक सकती है। बाईपास डायोड की मदद से करंट मुतबादिल रास्ते से बहता है और सिस्टम की कारकर्दगी मुतासिर नहीं होती। दूसरे नंबर पर होता है ब्लॉकिंग डायोड। ब्लॉकिंग डायोड इस बात को यकीनी बनाता है कि रात के वक्त बैटरी से करंट वापस सोलर पैनल में न जाए। ये बैटरी की हिफाजत करता है और चार्ज बरकरार रखता है। सोलर सेल्स का काम और पैदावार की बात अगर मैं करूँ, जिस सेल्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फंक्शन एंड आउटपुट ऑफ सोलर सेल्स। सोलर सेल का काम रोशनी को बिजली में तब्दील करना है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, हर सोलर सेल तकरीबन 0.5 वोल्ट पैदा करता है। मिसाल के तौर पर अगर एक पैनल में 60 सेल्स हो तो तकरीबन 30 वोल्ट पैदा करेगा। जब सूरज की रोशनी सोलर पैनल पर पड़ती है तो क्या होता है? जब सूरज की रोशनी सोलर सेल्स पर पड़ती है तो प्रोटॉन सेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन को तवानाई देती है, जिस तरह वीडियो में आप देख रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन हरकत में आ जाते हैं और करंट पैदा करते हैं। ये करंट डीसी या डायरेक्ट करंट होता है, जिसे हम इन्वर्टर के जरिए एसी में तब्दील करते हैं। उम्मीद है कि आपको सोलर पैनल के बारे में मुकम्मल मालूमात मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने राय कमेंट्स में दें। आप देखते रहिए हलीम खान ऑफिशियल। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रोलर के बारे में, इन्वर्टर के बारे में।